कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के घर हम पहुंच चुके हैं, इस समय मौजूद है। आप कैमरे भी देख सकते हैं कि उनको हाउस अरेस्ट किस तरह किया गया है और मौके पे इस समय पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। अभी उनसे भी हम बात करने के लिए प्रयास करेंगे कि आखिर आपको क्यों हाउस अरेस्ट किया गया है। आइए उनसे भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, कितना समय हो गया और क्यों रखी है? देखिए 24 घंटे अभी दोपहर तक हो जाएंगे। ये डरी हुई सरकार है, लोकतंत्र के मूल्यों संविधान को नहीं मानने वाली सरकार है, विरोध नहीं झेल पा रही है, विपक्ष को दबाना चाहती है। आज विधानसभा घेराव था, मनरेगा के सवालों को लेकर, हरदीप पुरी के इस्तीफे को लेकर, प्रधानमंत्री का नाम आया एस्टिन फाइल में, और ट्रेड डील जो किसानों के साथ धोखा हुआ इस भारत में, उसको लेकर आज विधानसभा घेराव था। इस सरकार ने, कल मैं दुबौली बाजार में सभा कर रहा था, सभा से उतरने के बाद वहीं से मुझे अपने हिरासत में लिया और लाकर मुझे घर में लाकर नजरबंद करने का काम किया। ये अलोकतांत्रिक सरकार है। मनरेगा मजदूरों का एक सबसे बड़ा उन्नति और विकास का माध्यम। एक बार नाथूराम गोडसे ने हत्या की गांधी की, दोबारा इस भाजपा ने उनकी हत्या की। ये सरकार कहती है कि ये राम जी का विरोध कर रहे हैं। हम राम को मानने वाले लोग हैं, हमारा राम जी से कोई विरोध नहीं, लेकिन आप गांधी से नफरत करते हैं, ये प्रमाण हो गया। जी राम जी बिल योजना है और मनरेगा कानून था। 90% पहले केंद्र सरकार को मनरेगा में देना पड़ता था, 10% स्टेट गवर्नमेंट को। अब 60% केंद्र सरकार देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देगा। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे आय के साधन भी नहीं होते हैं। जीएसटी आप लेते हैं, राज्य सरकार जहां कांग्रेस की है वहां उसका पैसा नहीं देते। मनरेगा जो योजना थी, पहले मजदूरों को थंब नहीं लगाना पड़ता था, अब थंब लगाना पड़ेगा। 5 लाख मजदूर छट चुके हैं इसलिए कि उनका थंब नहीं मिल रहा है, क्योंकि मजदूर हाथ से काम करता है, हाथ से काम करने वाले मजदूरों का थंब नहीं मिल पाएगा। मनरेगा में जो व्यवस्था थी, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से प्रस्ताव जाता था, उसके अकॉर्डिंग पैसा आता था गांव में, और जितना पैसा मांगते थे उतना मिलता था। इस गवर्नमेंट में जो जी राम जी बिल आई है, इसमें अब जिस स्टेट में चुनाव होगा वही देंगे। केंद्र सरकार जहां चाहेगा पैसा जाएगा, नहीं चाहेगा नहीं जाएगा। तो इस तरह के हालात है मनरेगा में, और निश्चित तौर से योजना तो कभी बंद हो जाएगी, कानून तो कभी बंद होता नहीं। तो सरकार की ये साजिश है मनरेगा को समाप्त करने की। और ट्रेड डील में कपास का खेती करने वाला किसान, तिलहन, दलहन, मक्का, मोटा अनाज, डेयरी, इन सबों के बाजार खोल दिए गए हैं। अमेरिका का किसान यहाँ आएगा, रोजगार क्या नाम है, अपना सामान लेकर आएगा और बेचेगा, और सस्ते दाम में बेचकर यहाँ किसानों का जो भी पैदावार होगा उसको समाप्त करने का काम करेगा। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार ट्रेड डील के अंतर्गत किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी जब संसद में बोलना चाहते हैं, बोलने नहीं दिया जाता है। इतना बड़ा मामला भारत और चीन का आया, जिस पर जो क्या नाम है, नरवाले जी थे, नरवाल जी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, खुलासा किया कैसे वो आदेश मांगते रहे, चीन हमारे अंदर घुसता रहा, और एक लाइन में कह दिया गया जो चाहो करो। स्पष्ट आर्डर तक नहीं दिया गया। एप्स्टीन फाइल में पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। कितने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दे दिया, मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, कई लोग जेल चले गए। लेकिन भारत में जिन लोगों का नाम आया, मंत्री का नाम आया, जिसने खुद स्वीकारा है, किसी गिरफ्तारी हुई। तो ये प्रमाण है कि ये सरकार जनता से अपने आप को ऊपर समझती है, और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है। हम डरेंगे नहीं, मजबूती से सरकार। अध्यक्ष जी, एक और सवाल है। जिस तरह माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नारा है कि बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक
केवल खोखला नारा है। मेरा योगी जी से कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप सारे लोगों को हिंदू मानते हैं और सबको एक समान मानते हैं, तो आपको तो पीठ का उत्तराधिकारी आदरणीय अवैधनाथ जी ने बना दिया, क्योंकि आप उनके मामा के लड़के थे, आपको विरासत में संपत्ति मिल गई। आने वाले दिन में क्या उस गोरखनाथ पीठ का उत्तराधिकारी किसी दलित और पिछड़े लोगों को बनाएंगे? ये मेरा आपसे सवाल होगा, तब मैं मानूंगा कि आपका नारा सही है। आप जिस विधानसभा से आते हैं, उस विधानसभा में अभी पूर्व में एक जेसीबी लगाया गया था, NH 28 पे लगाया गया था, और दोनों तरफ से जेसीबी लगाई दी गई थी और एक कार्यकर्ता की एक मौत हो गई। क्या कहेंगे आप? काफी दुखद है, गंभीर है, हृदय विदारक है। मृतक परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन घटना हुई है तो उसके जो जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन वहां पे दोनों तरफ से जेसीबी लगाई गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो लोग उसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने स्वागत कार्यक्रम किया था और जिसका हुआ था, उन लोगों को, उनके परिवार के लोगों को कम से कम 50 लाख रुपए का आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देनी चाहिए। थैंक यू। हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे अजय कुमार लल्लू जी, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जब भी कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाने के काम करती है, योगी सरकार के योगी अपने पुलिस को आगे लगा करके और उसको आवाज़ को दाबने का काम करती है। मुंसिफ टीवी से टीपू सुल्तान, कुशीनगर।